Hello everyone, myself Poonam Sharma, lecturer from Diet Hamirpur. Today I am going to deliver a lecture for DLED second year students on mathematics from third unit, and that is the geometric ways of looking at space and shapes, अर्थात स्थान तथा आकृतियों को देखने के ज्यामितीय तरीके. So dear students, in this topic I will talk about the two-dimensional shapes. So let's start with the two-dimensional shapes. Two-dimensional shapes को मैं अगर हिंदी में आपको समझाऊं तो दो डायमेंशंस वाले आकृतियाँ, द्विआयामी, जिनके दो आयाम हैं, द्विआयामी आकृतियों को टू डायमेंशनल शेप्स इंग्लिश में कहते हैं. अब द्विआयामी का क्या मतलब हुआ? जिसके सिर्फ दो ही अक्ष हों, टू डायमेंशंस हों जिसके सिर्फ, और वो क्या है? एक लेंथ और दूसरा विड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जिसके दो अक्ष होते हैं और दोनों के दोनों वो एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी कि दे लाई ऑन फ्लैट प्लेन. इसको अगर मैं इंग्लिश में डिफाइन करूं तो टू डायमेंशनल शेप्स कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैट प्लेन फिगर और ए शेप which has two dimensions. One is the length and another one is the width. Two-dimensional shapes, they do not have any thickness, means they are only having length and breadth, no height. That is why they do not have any thickness. They can be measured in only टू फेसेस, दो ही अक्षों में उनको मेज़र किया जा सकता है. तो बहुत सारे आपके ऐसे टू डायमेंशनल शेप्स हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसी कुछ आकृतियाँ जो टू डायमेंशनल शेप्स में होती हैं. तो टू डायमेंशनल शेप्स को डिस्कस करने से पहले इनके साथ कोरिलेट हुई कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे पॉइंट, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपके साथ उनको शेयर करूँगी. सबसे पहला है हमारा पॉइंट. पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहते हैं. इट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन विच हैव नो साइज बट ओनली पोजीशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अ डॉट. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक छोटा सा लोकेशन है, छोटी सी स्थिति को ये निर्धारित करता है, लोकेशन को निर्धारित करता है, और इसका कोई आयाम नहीं होता है, इसका कोई परिमाप नहीं होता है, ना ही इसका कोई आकार होता है. नो साइज, नो ओनली पोजीशन, सिर्फ एक अपनी स्थिति को दर्शा रहा है. Point is an exact location having no size but it shows only the position. It is denoted by dot and capital alphabet. Dot with capital alphabet such as dot A, dot B. These are the 2 points. Next है हमारा लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में रेखाखंड कहते हैं. अगर हम दो बिंदुओं को, एक पॉइंट A दूसरा पॉइंट B, इन दोनों को आपस में मिलाएं, दोनों को अगर आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनता है. और लाइन सेगमेंट की लंबाई जो है वो निश्चित होती है और इसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है. ठीक है. इफ वी मार्क 2 पॉइंट्स A एंड B एंड ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स, इट बिकम्स अ लाइन सेगमेंट. ये क्या बन जाता है? आपका एक लाइन सेगमेंट बन जाता है. इसके अलावा इसकी मैंने बताया लेंथ क्या होती है? हमेशा डेफिनेट लेंथ होती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लाइन. लाइन क्या है आपका? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन एंड बियॉन्ड 2 पॉइंट्स. यहाँ पर देखिए आपके दो पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B हैं. पॉइंट A को अगर इस डायरेक्शन में
और पॉइंट बी को अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ाएं तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या बन गई आपके पास लाइन। लाइन इज इनफाइनाइट इन लेंथ, यानी कि अगर हम ए से बी रेखाखंडों को, ए को एक तरफ और बी को बिल्कुल उससे दूसरी तरफ बढ़ाएं तो बिना किसी अंत के आपके पास एक रेखा प्राप्त होती है। और ये रेखा जो है अनिश्चित रूप से ये विस्तृत होती है, इसकी कोई डेफिनेट लंबाई नहीं होती है, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। अगर मैं लाइंस के टाइप्स की बात करूं तो लाइन जो है वो दो तरह का होता है। एक आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं सीधी रेखा, और दूसरी है आपकी कर्व्ड लाइन। सीधी रेखा ये आपकी स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज योर कर्व्ड लाइन, का वक्री रेखा जिसको आप बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा रे। रे को हिंदी में किरण कहते हैं, किरण। अब देखो यहाँ पर हमने पॉइंट ए लिया है, पॉइंट ए को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक पॉइंट ए बिंदु को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, प्रारंभिक बिंदु बोल दिया हमने इसको। और इसे एक ही दिशा में बिना किसी अंत के अगर हम बढ़ाते जाएंगे, विस्तृत करते जाएंगे, हम इसको इस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं टू ग्रेट एक्सटेंट, बढ़ाते गए इनफाइनाइटली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक किरण आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस। इसको इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। इसकी भी लंबाई अनिश्चित होती है, इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है आपका रे। नेक्स्ट है बेटा आपका कोण, एंगल। एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण। ठीक है, अब कोण बनते कैसे हैं, देखो हमने अभी तक एक रे की बात की, लाइन की बात की, एक रे। अब यहाँ पे देखो ये फिगर आपको क्या दिखा रही है, ये रे 1 है और ये रे 2 है। जब रे 1 को और रे 2 को आपस में मिलाया एक बिंदु पर तो हमारे पास क्या बना, ये एक कोना बन गया। ठीक है, और इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स बन गया। और जब एक वर्टेक्स बनता है बाय 2 रेज, ये क्या बन गया, तो एक एंगल बन जाता है। ठीक है, यानी कि 2 रेज आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं और वहां पर आपका एक क्या बन जाता है, एंगल बनता है। ठीक है, समझ आ गया। और दूसरी बात, ये दोनों ही रेज एक कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं और एक रे जो है इस एंगल की एक आर्म बनी और दूसरी रे जो है उस एंगल की दूसरी आर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ आपका वर्टेक्स है, ओ ए इज द वन रे एंड ओ बी इज द अनदर रे। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए क्या बन गई, वन आर्म ऑफ द एंगल एंड ओ बी इज द अनदर आर्म ऑफ एंगल ए ओ बी। यहाँ पे आपका कोण बन रहा है, ओ पॉइंट पे, ओ वर्टेक्स पे ये कोण बन रहा है, इसलिए इसको आपने क्या बोला, एंगल ए ओ बी। मेजरमेंट चाहे कोई भी रही हो, हमने अभी एंगल बनाया। ठीक है, अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कितने प्रकार होते हैं बेटा, बेसिकली 3 तरह के एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल को हम हिंदी में न्यून कोण भी बोलते हैं। एंगल विच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, एंगल जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। अब 90 डिग्री से कम क्या हो सकता है, इट कैन बी 89, 88, 87, 80, 85, 75, 60, 45, 30, 25, 10। ठीक है, तो 0 से लेके 89 डिग्री तक के एंगल्स को आप एक्यूट एंगल कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक कॉमन वर्टेक्स बन गया और ये इसकी एक आर्म हो गई और ये इसकी दूसरी आर्म, यानी कि ओ ए इज द वन आर्म, ओ बी इज द अनदर आर्म। इन दोनों के जो वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है उस पर आपका क्या बन गया, एक एंगल बन गया एक्यूट एंगल। ये 45 डिग्री का एक एंगल है। दूसरा है आपका राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में समकोण भी बोलते हैं। ठीक है,
एंड इसका नाप जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, यानी कि एन एंगल ऑफ एग्जैक्ट 90 डिग्री इज नोन एज द स्ट्रेट एंगल। ये आपका एक आपकी रेखा है या एक आपकी लाइन है या रे आप बोल सकते हो। ये आपका ओ ए और इसके ऊपर लंब गिरा ओ बी, तो ये आपका क्या एंगल बना 90 डिग्री का। इसको आप क्या बोलोगे, ये राइट एंगल है। 90 डिग्री का एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को आप क्या बोलोगे, राइट एंगल। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स अधिक कोण, यानी कि ऐसे एंगल जिनका माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल्स को अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये तो थे 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब मैं बात करूंगी कुछ स्पेशल तरह के कोणों के। स्पेशल कोण कौन कौन से आपके कोण स्पेशल कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी एक रेखा है, ये बिंदु B से अगर आप एक आर्क खींचे तो ये क्या है आपका, क्या बना रहा है, ये एक एंगल बना रहा है एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया आपका 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपका स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के एंगल को आप स्ट्रेट एंगल या इसको सरल कोण भी बोलते हैं या फिर आप इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। दूसरा है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को परावर्तित या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। तो एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, 200, 190, 350, 355, 325, 300 डिग्री के कोण, यानी कि 180 और 360 के बीच में जितने भी कोण आते हैं वो सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल या परावर्ती या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। दूसरा है आपका, तीसरा आपका टाइप हुआ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को आप संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। ठीक है, जब एक ही दिशा में दो या तो स्ट्रेट एंगल्स या फिर 4 राइट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल और ये दूसरा स्ट्रेट एंगल एक ही दिशा में घूमे तो क्या हो गया इसका एक कंप्लीट वन रोटेशन। या फिर 4 राइट एंगल, ये देखो ये इसके राइट एंगल, ये 4 राइट एंगल हो गए, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये और इनके ऊपर ये 4 राइट एंगल्स अगर क्या करें, रोटेट करें, एक ही दिशा में घूमें। ठीक है, अगर 4 राइट एंगल या 2 आपके स्ट्रेट एंगल एक ही दिशा में रोटेशन कंप्लीट करें, होल रोटेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, इफ after one whole rotation the final ray coincides with the incident or the initial ray, the angle so found is known as the complete angle and it is above 360 डिग्री। ठीक है, फुल रोटेशन के बाद आपका 360 एक लाइन पूरे इस पे घूम रही है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा 360 डिग्री का ये एंगल कहलाता है। समझाया बेटा। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, देखो इसको आप क्या बोलते हो, आसन कोण भी कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स को आप आसन कोण भी कहते हैं। आप देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स है, मान लो ये एक कोण है LOM, एक कोण A बना रहा है ये। ठीक है, LOM। ठीक है, एक कोण है जिसका वर्टेक्स है O। ठीक है, तो LOM मान लिया ये कोण A बना रहा है। दूसरा MON मान लिया ये एक और कोण बना रहा है। जब दोनों कोणों को पास लाया जाए और उनकी एक आर्म को, देखो OM क्या है, LOM की भी एक आर्म है और MON की भी एक आर्म है। OM इज द कॉमन साइड। क्या बोलेंगे इसको, OM आपकी क्या आ गई यहाँ पे, कॉमन साइड। ठीक है, तो इसकी कॉमन साइड है एंड O क्या हो गया इसका, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन
वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड। और दूसरी बात, ना ही वर्टेक्स और ना ही कॉमन आपकी साइड जो है ये ओवरलैप करें। तो इस तरीके से जो कोण बनते हैं वो क्या होंगे, आपके एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, एडजेसेंट, सम आपके क्या बोलेंगे इनको, आसन कोण हो गए। नेक्स्ट है आपका अगली टाइप है, दैट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए आपकी फिगर दिख रही है आपको, एंगल ए ओ बी और दूसरी एंगल है एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी ये कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का, ये दिखा रहा है, ये देखो ये 25 डिग्री। और दूसरा है आपका एंगल बी ओ सी, बी ओ सी कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का। इन दोनों का टोटल सम 90 डिग्री, यानी कि व्हेन द टोटल सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, तो आपका क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को आप हिंदी में क्या बोलोगे, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोणों में दो एंगल्स का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है बेटा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को आप हिंदी में संपूर्ण कोण भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पूरक कोण है और इसको आप क्या बोलोगे, संपूर्ण, संपूर्ण कोण, ठीक है। तो संपूर्ण कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। यहाँ पे लेट ये आपका ए और ये कॉमन वर्टेक्स ओ मान लिया, ये बी और ये सी, तो आपके पास क्या कोण बना, एक कोण बना आपका एंगल ए ओ बी और दूसरा कोण बना आपका एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो दोनों का जोड़ जो है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, इट शुड बी 180 डिग्री। तो इसको क्या बोलोगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल या आपका संपूर्ण कोण, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, शीर्षाभिमुख, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं, देखो अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें और एक बिंदु को वो शेयर करें, एक बिंदु क्या है अभी ये वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स, लेट इट बी ओ, ठीक है। ओ एक ऐसा बिंदु है जो एक लाइन को और दूसरी लाइन को आपस में क्या है, एक बिंदु पर जहां पर मिला रहा है। तो यहाँ पर क्या एंगल बने, ए बी सी डी, 4 एंगल बनेंगे आपके, ठीक है। तो आमने सामने के कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए बिल्कुल सामने किसके है, एंगल सी के, तो यहाँ पे ए जो है वो सी के बराबर होगा और बी किसके सामने है, डी के, तो बी जो है वो डी के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वलेंट टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वलेंट टू एंगल सी। ये दोनों ही क्या है आपके, दो पेयर्स क्या बन गए आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। दीज एंगल्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइन क्रॉसेस एंड शेयर सेम वर्टेक्स। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और सेम वर्टेक्स को शेयर करती हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंगल्स। तो ये तो थे आपके कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ एंगल। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइन कितने प्रकार की होती हैं, एक बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा हुआ है आपने सबने, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती हैं इन दिस वे, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ए लाइन विच रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, दीज लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस अ लाइन विच आर ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के हमेशा पैरेलल, ठीक है। दे गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन इन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इनको आप क्या बोलोगे, ऊपर से नीचे जाने वाली रेखाओं को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ जाने वाली रेखाओं को आप
हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइंस या दो से ज़्यादा ऐसी लाइंस जो आपस में कभी भी कितने भी एंड तक आप उनको ले जाओ लेकिन वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी भी बिंदु पर। दे हैव ऑलवेज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। शुरू से लेके अंत तक जितना मर्जी मीटर किलोमीटरों में उनको लंबा खींचा जाए, वो हमेशा ही शुरू से लेके एंड तक उनका डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को आप क्या बोलोगे? पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देखो आपकी एक लाइन ए बी बनाई है और दूसरी लाइन सी डी है। ए बी और सी डी के बीच में कोई भी बिंदु, मान लीजिए ये शुरू का बिंदु है, ठीक है, ये मिड पॉइंट का बिंदु है दोनों के बीच में, ठीक है, और ये आपका एंड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट और मिड एंड पॉइंट का के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा फिक्स सेम डिस्टेंस रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए बी पैरेलल है सी डी के। पैरेलल को इस तरीके से टू वर्टिकल लाइंस के थ्रू दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं? ये एक लाइन है सी डी, ठीक है, एक सी डी लाइन है, ठीक है, जिसको आपका एक ए बी लाइन 90 डिग्री पर क्या कर रहा है? ये आपका ए बी लाइन, यानी कि लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो आपके क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर। यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, तो ये परपेंडिकुलर इस तरीके से दिखाया जाता है। साइन ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। तो ये आपने लाइंस पढ़ी पहले आपने, अब हम क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस की, ठीक है। ट्रांसवर्सल काटने वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो एम एक रे है, एन एक और रे है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक एल रे जो वो काट रही है। ए ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में ये पास कर रही है, ठीक है। द टू गिवन लाइंस दे मे बी पैरेलल, एम और एन जो है ये पैरेलल भी हो सकते हैं आपस में और नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में बहुत सारे एंगल्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। लाइंस और एंगल्स आपके ट्रांसवर्सल लाइंस इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू डिफरेंट लाइंस एट द सेम प्लेन एट एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। किन्हीं दो बिंदुओं पे, एक बिंदु इसका ये है और दूसरा बिंदु इसका ये है, इन दो बिंदुओं पे ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसके इस ट्रांसवर्सल लाइन के क्रॉस होने पर क्या होगा? ये बहुत सारे एंगल्स, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इसको नाम दिए हैं। तो ये एंगल जो हैं इन दो बिंदुओं पर बन रहे हैं। अब इन एंगल्स को हम बोलते क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कोण। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर कोण। तो आपके वर्टिकल एंगल्स क्या क्या है यहाँ पे? एंगल देखो ये सारा एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 8, 6 इज इक्वल टू 7। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ये, या वर्टिकल एंगल्स ऊर्ध्वाधर कोण इनको आप बोलते हैं। ये हमेशा बराबर होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की तरह, ठीक है। दूसरा है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब संगत कोण क्या होते हैं पढ़ा है आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लाइन पे ये और बिल्कुल इसके दूसरी लाइन पे ये, 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8। ये क्या कोण बन रहे हैं? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण पढ़े हुए हैं अभी कि आपने संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एकांतर कोण जिनको आप बोलते हो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। दो लाइंस के बीच में बढ़ने वाले एंगल 3 4 5 6, ठीक है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इनको अल्टरनेट ये
पहली बात तो इनको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और 1, 2 और 7, 8 ये क्या है आपके बाहर बन रहे हैं, इसलिए इनको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अब मैं बात करूं अल्टरनेट एकांतर कोण, देखो 3 और 6 अल्टरनेट है, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो 3 इज इक्वलेंट टू 6। ये क्या हो गया, एक तो एकांतर भी है और दूसरा 2 लाइंस के बीच में बन रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा आपका 4 और 5, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर पर आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 बन रहे हैं, तो अल्टरनेट क्या हुए, ये इधर तो ये इधर, यानी कि 1 इज इक्वलेंट टू 8, ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एंगल 2 इज इक्वलेंट टू एंगल 7, ये आपका अल्टरनेट दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये क्या थे आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है बेटा आंतरिक कोण। आंतरिक कोण आपको पता है एंगल 3 इज इक्वलेंट टू एंगल एंगल 3 और एंगल 5, ये आपस में अगर इन दोनों को जोड़ा जाए दे आर इक्वलेंट टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 दे आर 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का टोटल सम भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज आल्सो इक्वलेंट टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या थे आपके कंसेक्यूटिव एंगल। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन्स। पॉलीगन में आपको पता है पॉलीगन मीन्स बहुभुज। हिंदी में पॉलीगन को क्या कहते हैं, बहुभुज, यानी कि जिसकी 1 से 2 से ज़्यादा भुजाएं हैं, 2 से ज़्यादा भुजाएं व भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहेंगे, बहुभुज। ठीक है, अब बहुभुज या पॉलीगन्स 2D क्लोज शेप्स हैं। ठीक है, क्लोज्ड शेप, बंद आकृतियां, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो ये आपको देखा है आपने स्ट्रक्चर, ट्राइंगल बोलते हैं इसको, तो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ट्राइंगल मीन्स 3 क्या बोलते त्रिभुज, 3 ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जिसकी भुजाएं होती हैं, ट्राई एंगल। ठीक है, बी एक आर्म है इसकी, AC दूसरी आर्म है और BC तीसरी आर्म है। ठीक है, एक तो ये तीनों ही क्या बोलेंगे आप, AB क्या है, अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, BC क्या है, एक और स्ट्रेट लाइन, और AC क्या है आपका एक और स्ट्रेट लाइन। जब इन 3 स्ट्रेट लाइंस को आपस में मिलाया जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगी। क्लोज शेप स्ट्रक्चर हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, जिसकी 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं। ठीक है, यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी 3 आर्म्स होंगी, आर्म AB, AC एंड BC आर द 3 आर्म्स। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर द 3 एंगल्स, एंड पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर द 3 वर्टिसेस। तो ये क्या बन गया आपका, एक 2 डायमेंशनल शेप जिसको आप ट्राइंगल बोल रहे हैं, जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 एंगल हैं और 3 ही उसके ऊपर वर्टेक्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि क्लोज शेप स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को आप हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, क्लोज शेप स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग 4 आर्म्स या 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल। देखो यहाँ पे AD इज 1 आर्म, DC इज अनदर आर्म, BC इज द 3rd one आर्म एंड AB इज द 4th आर्म, यानी कि 4 साइड होगी, AD, DC, CB एंड BA, ये 4 साइड्स होगी। 4 इसके एंगल बने, एंगल A, एंगल B, एंगल D और एंगल C, ये 4 इसके क्या बन गए, कोण बन गए। 4 ही इसके वर्टिसेस हो गए, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D, 4 वर्टिसेस हो गए और 2 डायगोनल हो गए। A से C तक एक डायगोनल और D से B तक एक और डायगोनल, लंब किरण जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, विकर्ण जिसको आप बोलते हो। तो ये क्या है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु E के ऊपर
काट रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 विकर्णों वाला, 4 वर्टिसेस वाला, 4 कोणों वाला और 4 साइड्स या 4 आर्म्स वाली क्लोज शेप आकृति को आप क्या कहोगे, चतुर्भुज। इस तरीके से बेटा 5 भुजाओं वालों को पंचभुज पेंटागन, 6 भुजाओं को षटभुज हेक्सागन, 7 भुजाओं को सप्तभुज सेप्टागन, 8 भुजाओं को ऑक्टागन आदि नाम दिए जाते हैं। तो आपका मेन आपके क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के भी बेटा आपके टाइप्स हैं। तो अब हम करेंगे द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं। ठीक है, ये आपके जो सामने स्ट्रक्चर है ये आपके रेक्टेंगल का है। यहाँ पे इसको मान लिया जाए ये पॉइंट ए बी सी और डी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी डी हमेशा बराबर होंगे, ए सी और बी डी हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ए बी इज इक्वलेंट टू सी डी एंड ए सी इट मस्ट बी इक्वलेंट टू बी डी। और ये 4 कोण बना रहे हैं, आयत जो होती है उसमें 4 कोण बनते हैं और चारों के चारों ही 90 डिग्री के होंगे, यानी कि इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दे मेजर्स द 90 डिग्री। तो उसको आप क्या बोलोगे, आयत या रेक्टेंगल। नेक्स्ट है बेटा आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, जिसमें 4 भुजाएं, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों और चारों की चारों भुजाएं ही क्या हों, बराबर। ठीक है, मान लिए ये ए, ये बी, ये सी और डी। तो आपके पास एक आर्म बनी ए बी, दूसरी आर्म बनी बी सी, तीसरी आर्म सी डी और चौथी आर्म ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी ये बराबर होगी बी सी के, ये बराबर होगा सी डी के और ये बराबर होगा ए डी के। चारों की चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हुई और चारों ही एंगल, देखो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए is equivalent to angle B, it is equivalent to angle C, it is equivalent to angle D and all are equivalent to angle 90। चारों भुजाएं भी बराबर और बराबर हैं तो नेचुरली पैरेलल भी हो जाएंगी और ये इनके चारों कोण भी 90 डिग्री की होंगी। यहाँ पर इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे 2 भुजाएं आमने सामने की भुजाएं इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ए बी इज इक्वलेंट टू सी डी और दूसरा ए सी इज इक्वलेंट टू बी डी। ठीक है, और ये आपस में क्या है, इक्वलेंट तो है ही, साथ ही साथ ए बी पैरेलल हुई सी डी के और ए सी पैरेलल हुई बी डी के, पैरेलल भी हैं। और सारे ही कोण, यहाँ पे कोण ए इज इक्वलेंट टू कोण बी इज इक्वलेंट टू कोण सी इज इक्वलेंट टू कोण डी और सारे ही 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये आपका क्या था, स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, ये और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और क्योंकि ये क्या है, समांतर। ठीक है, तो आपके एंगल ए इट इज इक्वलेंट टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वलेंट टू एंगल बी। तो ये आपका ए सी और बी डी 2 डायगोनल बना रहे हैं और 2 डायगोनल जो है वो कहाँ पर कट रहे हैं, पॉइंट ई पे। तो इस तरीके से जो आपकी देखो ये आर्म्स बनी ए ई बराबर होगी हमेशा ई सी के और ई डी हमेशा बराबर होगा ई बी के। ठीक है, ये आर्म्स बराबर, ये आर्म्स बराबर, आमने सामने के कोण बराबर। अब देखो मैं यहाँ पे लिख भी दूँ अगर आपको, ए बी किसके बराबर होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल डी सी के। ठीक है, यही आपका ए बी पैरेलल भी हो जाएंगे डी सी के। ठीक है, और यहाँ पे ए डी इट इज इक्वलेंट एज वेल एज पैरेलल टू बी सी और एंगल ए किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, एंगल सी के, एंगल बी जो है वो होगा बराबर एंगल डी के। और आपका ए ई, क्योंकि ये 2 क्या हैं आपके डायगोनल,
ठीक है। ए सी वन डायगोनल है, डी बी अनदर डायगोनल है। तो डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से आपके आर्म्स की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ए ई और ई सी हमेशा बराबर होगा, और दूसरे पेयर में आपका ई डी और ई बी बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज यानी कि एक ऐसी चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा सन्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। एक जोड़ा सन्मुख भुजाएं समांतर यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। एंड एडजेसेंट एंगल्स दे एडेड अप टू 190 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 डिग्री के अगर जोड़ होगा दोनों का, और एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। तो रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, जिसमें सारी ही भुजाएं बराबर होंगी, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, होंगे बराबर, लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपका ए बी ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बराबर है बी सी इज इक्वलेंट टू सी डी इज इक्वलेंट टू ए डी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वलेंट टू एंगल बी इज इक्वलेंट टू एंगल सी इज इक्वलेंट टू एंगल डी, बट दे आर नॉट इक्वलेंट टू 90 डिग्री। कोई और एंगल होगा लेकिन 90 डिग्री कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका रोम्बस, जिसको आप समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। एंड द फाइनल स्ट्रक्चर फॉर दिस इज द काइट। काइट को हिंदी में पतंग बोलते हैं, ठीक है। पतंग क्या है, ये भी एक चतुर्भुज की तरह लग रही है आपको, देखो ये चतुर्भुज है ना, ठीक है, जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हम इफ वी ग्रुप्ड इट इनटू टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स, ठीक है, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। विकर्ण एक दूसरे के ऊपर, देखो ये इसका डायगोनल बना, ये इसका डायगोनल बना, ठीक है। इसको अगर मैं ए बी सी डी, तो आपका ए सी एक डायगोनल हुआ और बी डी दूसरा डायगोनल हुआ। तो विकर्ण जो हैं एक दूसरे को कैसे होते हैं, बिल्कुल लंबवत, यानी कि ए सी परपेंडिकुलर होगा आपका बी डी के, ठीक है। और विकर्ण, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा होता है, समझा गया। तो ये क्या है आपका काइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द सर्कल। सर्कल को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर्कल को, स्फीयर। और सर्कल में क्या डिफरेंस है बेटा, सर्कल जो है ये आपका 2 डायमेंशनल आकृति है एंड स्फीयर इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सर्कल को हिंदी में वृत्त, ठीक है, वृत्त कहेंगे, ठीक है। तो वृत्त क्या है, एक सरल बंद बकरी जो जिसकी कोई बहुभुजाएं नहीं होती हैं, ठीक है, ना ही उसका कोई कोना होता है, ना ही जिसमें कोई एज होगा, और ये 2D कर्व्ड शेप कहलाती है, ठीक है। एक स्थिर बिंदु से निश्चित, ये देखो ये आपका स्थिर बिंदु मान लिया, इसके निश्चित दूरी पर अगर स्थित बिंदुओं को क्या बोलेंगे आप, बिंदु पथ वृत्त। अगर आप एक पॉइंट को फिक्स कर दें और क्या करें, इसको ऐसे रोटेट करें, तो आपके पास क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना हो, इट इज़ अ राउंड शेप फिगर हैविंग नो कॉर्नर नो एज एंड इट इज़ अ क्लोज्ड 2D कर्व्ड शेप। हिंदी में आप इसको बोलेंगे ये एक सरल बंद वक्र है, ठीक है, जो कि बना कैसे है, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी तक स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को हम सर्कल कहते हैं या वृत्त कहते हैं। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे सेंटर लिखा है मैंने, ओ इज अ लेट ओ इज अ सेंटर, इसको क्या बोलेंगे, ओ को हमने सिर रख दिया, और आपका मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, और P से O को ये आपने क्या किया,
एक बिंदु O को हमने फिक्स कर दिया और ये दूसरा बिंदु P लिया, इसको हम क्या करें, अब P को हम घुमा रहे हैं इस तरीके से। अगर हम P को इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारे पास पहली बात क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु क्या बन गया, इस सर्कल का केंद्र, सेंटर बन गया। ठीक है, और P ये क्या है, सर्कल का आधा, यहाँ पे क्या हुआ, सर्कल का आधा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, रेडियस। यहाँ पर भी मैंने एक रेडियस शो किया हुआ है। और ये लाइन, इसको लेट इट बी M। ठीक है, तो M और P यानी कि O को हमने इस तरफ को P तक और इस तरफ को हमने M तक बढ़ाया। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, डायमीटर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीवा भी बोलते हैं। यानी कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि सेंटर से होके गुजरे, उसको आप क्या बोलोगे, डायमीटर या जीवा। और ये सबसे लंबा डायमीटर होता है। जीवा जो होती है, मतलब डायमीटर जो है ये आपके जो कि सेंटर से होके जाएगा, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाए वो सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट जीवा जिसको आप बोलते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये, अगर इसको यहाँ O और P को हम क्या बोल रहे हैं, OP हमारा रेडियस है, तो यहाँ पर OM भी क्या हुआ, ये भी आपका क्या है, रेडियस। ठीक है, तो इसको R और इसको R, तो आपका डायमीटर क्या हो गया, 2R के मिलने से आपका क्या बन गया, एक डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। ठीक है, 2 रेडियस आपस में, इनके वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, और ये कि आपके वृत्त के जो सरकमफ्रेंस है पूरा, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस पर के एक भाग को, मान लो छोटा सा भाग ले लिया हमने, इसको आप क्या बोलोगे, आर्क या चाप कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, और चाप से अगर हम क्या करें, 2 रेडियस ड्रॉ करें, मान लो ये एक आर्क है, यहाँ से हमने ये सेंट्रल पॉइंट तक एक रेडियस ड्रॉ किया, यहाँ से हमने रेडियस ड्रॉ किया, तो ये पोर्शन क्या बन गया, सेक्टर। और सेक्टर कामा त्रिज्याखंड कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्याखंड। और ये देखो स्मॉल सा त्रिज्याखंड, और बाकी के अगर हम इस आपको कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका छोटा सेक्टर, स्मॉल सेक्टर बन रहा है। और अगर हम मान लो ये इसको पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, L और इसको N, तो आपका LON ये क्या है, आपका छोटा सा त्रिज्याखंड हो गया। और अगर इस आर्क को ना कंसीडर करते हुए मैंने आर्क ली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आर्क क्या बनी, L और N ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे आप, ये भी सेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन ये कैसा सेक्टर है, लार्ज सेक्टर, दीर्घ त्रिज्याखंड, और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल सेक्टर। ठीक है, या लघु त्रिज्याखंड। ठीक है बेटा, और ये देखो एक, ये भी एक क्या है, ये आपने नाम दे दो कोई भी, इसको X और Y, ये क्या है आपका, एक चाप पर हमने एक XY लाइन खींची, जिसको आप कॉर्ड भी बोलते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, ये एक सेगमेंट, छोटा सा वृत्त का एक हिस्सा है। ठीक है, वृत्तखंड, इसको क्या बोलोगे आप, वृत्तखंड। और ये कैसा वृत्तखंड बना, कैसा सेगमेंट बना, ये छोटा सेगमेंट है। ठीक है, और इसी लाइन के थ्रू अगर हम इस एरिया को पूरे को देखें तो ये क्या बन गया आपका, लार्ज सेगमेंट। ये आपका लार्ज सेगमेंट, और ये आपका स्मॉल लघु वृत्तखंड, और ये आपका लार्ज सेगमेंट। तो आपका सर्कल भी बेटा क्या हुआ, 2 डायमेंशनल राउंड शेप्ड फिगर है, जिसका कोई कॉर्नर नहीं है, जिसका कोई एज नहीं है। ठीक है, और ये कर्व्ड शेप में आपका आता है। और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या होगी, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, सरकमफ्रेंस, ठीक है, एरिया, उनके लिए फार्मूलाज लगते हैं। तो ये हमारा आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3D शेप्स को डिस्कस करेंगे।